इस प्रकृति में कुछ ऐसा सिस्टम है कि कभी भी हमें वो मिल ही नहीं सकता जो हमने किया ही नहीं है। हमें मिलता तो वही है जो हमने किया है, पर अंतर इतना है, कितना अंतर इतना है कि कर्म की एक प्रोसेसिंग है। आम का पेड़ लगाया आज, अब फल देगा 4 साल 6 साल 10 साल बाद। और हम क्या समझते हैं कि हमने आज अच्छा कर्म किया, तो जब हमने अच्छे कर्म करना शुरू किया और तब भी हमें परेशानी और झंझट और परेशानी है रही है, तो हम क्या समझते हैं कि हम अच्छे कर्म करने लगे तो हमें अभी कष्ट है रहे। भाई पहले के जो बबूर बोई कहीं पहले बिने तो खत्म है, जानते हो। धीमे धीमे आम के लगाना शुरू कर दो हैं, और धीमे धीमे बबूल के जितने हथका बिन कांटे ने भोगत रहो। धीमे धीमे जिनकी उम्र पूरी होगी और जब इनको आए वो चालू होगा ना हैं, तब फिर बल्ले बल्ले होगी जीवन में। तो हमारे कर्म का फल ही हमें लौट करके आता है लौट करके। एक वो बात कहता हूँ ना मैं, एक बच्चा था और पति पत्नी सिटी में रहते, तो माँ बाप, एक बूढ़ी मैया रह गई थी, बूढ़ा तो मर गया था, तो मम्मी को ले आए। तो वे शाम को जा रहे का पार्टी में। अब बूढ़ी मैया बोली बेटा मऊ ले चलो, तो सो बोले कि मम्मी गाड़ी में जगह नहीं है। वैगनार गाड़ी थी और सदस्य कितने हैं, वे दोनों है और वो बच्चा है, बस गाड़ी पूरी खाली है। तो नाती ने पूछा कि पापा हम 3 ही तो हैं, जगह तो खाली है। बोले नहीं बेटा वो टॉमी है ना, कुत्ता टॉमी ही। बोले वो टॉमी है ना, वो भी तो बैठेगा। हा कलेजा भराता जब ऐसी बात आती है। टॉमी के लिए जगह है पर जननी के लिए जगह नहीं है। लेकिन नाती देख रहा है, मेरे भारत की इस माटी में नाती और बाबा का प्यार बड़ा गहरा होता है। नाती और बाबा का प्यार बड़ा गहरा होता है। अब की आगे हमसे जो आगे की पीढ़ियां हैं उनको बाबा और नाती का प्यार खत्म होता जा रहा है, क्योंकि नाती को मोबाइल मिल गया है, उसे तो बाबा की जरूरत है नहीं, उसके पास गूगल गुरु मिल गया, संस्कार उसी से ले लेता है, प्रश्नों के उत्तर उसी से ले लेता है। पहले बाबा के कंधे पे बैठ करके पूछता था कि बाबा ये तौआ तांते आयो है, ये कौआ कहाँ से आयो है। तब बाबा बड़ा खुश होकर के बताता था कि बेटा जी अपने घर से आया है? फिर 50 हजारों प्रश्न करता था झूठे सांचे, और बाबा बड़े खुश होकर के। देखो भैया गूगल तुम्हें ज्ञान तो दे देगा पर ये गारंटी नहीं है संस्कार वाला, अच्छे संस्कार वाला ज्ञान देगा कि बुरे संस्कार वाला ज्ञान देगा। लेकिन यदि बाबा ज्ञान देगा तो ये गारंटी है कि बिगड़ने वाला, राक्षस बनाने वाला ज्ञान नहीं देगा। वो छटना लगा लगा करके वही ज्ञान देगा जिसमें नाती जो है ना वो राजा बन जाए, ऐसा ज्ञान देगा। इसलिए अच्छी माताएं उन दिनों में सास ससुर को अपने साथ रखती हैं जिन दिनों में बच्चे जो है जब तक मैच्योर नहीं हो जाते, नाती जो है जब तक समझने लायक नहीं हो जाते तब तक वो साथ में रखती हैं संस्कार डलवाने के लिए। तो जैसे ही वो नाती बैठ के चले हो, अच्छा वो जो दादी थी ना उससे कहा, उसके माता पिता ने यानी पति पत्नी ने अपनी दादी से, अपनी माँ से कहा कि ऐसा करना चावल बना लेना, आप अपने लिए खिचड़ी बना लेना। सो बोली रोए के कि मैं गैस चलाना नहीं जानती, मैंने तो हमेशा चूल्हे पे रोटी बनाई है। सो वो कहती है उसकी बहू कैसा, एक काम करना, 9 देवी चल रही है, बगल में भंडारा चल रहा है। 9 दुर्गाओं में हमारे यहाँ गाँव भंडारे होते हैं वो मंदिर है, मंदिर पे भंडारा चल रहा है, आप चली जाना और फिर देख लेंगे। अब ये चले गए। लौटते समय वो नाती बड़ा दुखी था, मन से रो रहा था। उसने मम्मी से कहा मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। मम्मी बोली बहुत अच्छी बात है बेटा, अभी से धर्म के संस्कार आ रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा।
लेकिन मैं इतनी दूर नहीं बनवाऊंगा जैसे हमारे घर से अभी जो मंदिर दूर है। बोले तो मैं बिल्कुल घर से सटा हुआ बनवाऊंगा। बोले सटा हुआ क्यों बनवाएगा? बोले इसलिए बनवाऊंगा कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ जब कहीं पार्टी में जाऊंगा तो आपको दूर न जाना पड़े। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया। समय बहुत कम है, आगे की लाइन दो। सबसे बड़ा सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। वो जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। घरे पटल पर सुधर मति के, तो घरे पटल पर सुधर मति के। उस बच्चे ने ऐसी आंखें खोली, उसकी मम्मी बोली बेटा तू ऐसा करेगा, तू तो मेरा बेटा है ना। तो कहती है पापा भी तो मेरी दादी के बेटा है ना, पापा भी तो मेरी दादी के बेटा है ना। मम्मी मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ, आज दादी भूखी है ना तो तुम्हें पता नहीं मैंने पार्टी में कुछ नहीं खाया। इस नाती और दादा के प्यार को देख करके उसकी माँ मजबूर हो गई और जाकर के बोली उस बच्चे के सामने, मम्मी मुझे क्षमा करना, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। पहले आपको भोग लगेगा, देवताओं को लगे या न लगे, आज से आप ही देवता हो। उसी समय उस नाती ने अपनी माँ के पैर छुए, बोले मम्मी लव यू, मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ कि तुम मेरे दादा से प्यार करती हो, मेरी दादी से प्यार करती हो, हैं? इसीलिए आज से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपकी वो सेवा करूँगा, भले ही यदि मेरी घरवाली गलत आई तो मैं घरवाली को छोड़ दूंगा, भले ही मैं तुम्हारी सेवा के लिए शादी न करूं, पर यदि तुमने मेरे दादी और दादा की सेवा करी तो मैं गारंटी देता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। बदल दिया साहब, माँ को परिवर्तित कर दिया। हो चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, हो माता पिता के तन में सारे देव
भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये है राम कथा, ये है रामायण। जिनके घरों में, जिनके दिलों में, जिनके जीवनों में है इसका आगमन हो जाए ना, तो मेरी बात चली थी यहां से कि जहां जिन घरों में यदि भैया भैया में बनी हुई है बात 10 साल बाद भी, तो समझना बहुएं बहुत अच्छी आई हैं। और एक बात कहूं, हमारे देश की जो माताएं हैं, जो सास बन गई हैं और बनने वाली हैं, उनसे मेरा कहना है एक बात जरूर सीखना। क्या बताऊं कि रहने दूं? जो बनने वाली हैं सास बिने बताऊं कि जो बन गई हैं तिने? दोनों नहीं बताया तुम? अच्छा, एक जमाना था कि बहुओं में बड़ी क्षमता होती थी सहन करने की, काम करने की, क्योंकि उनका खानपान अलग था। अब खानपान ठीक नहीं है तो उनमें क्षमता भी नहीं है। चाहे वो बहू हो तुम्हारी, चाहे वो बेटी हो, है क्षमता नहीं है। नेक नेक बात पे उन्हें जो है क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो अब काम दूसरे तरीके से चलाना है। पहले तो माताएं केवल डांटती थीं, अच्छे काम पे प्रशंसा नहीं करती थीं, तो भी जिंदगी निभ जाती थी। लेकिन अब उल्टा करना है, डांटने का समय आए तो इग्नोर आए नमः, और प्रशंसा करने का समय आए तो फिर इग्नोर आए न करना, उसको जरूर करना है कि मेरी बहू लाखों में एक है, लव यू बेटा, आई प्राउड यू बेटा। फिर देखो घर, फिर देखो वो नहीं कर रही हो तो काम में कर जाएगी। जो करवे को मन नहीं कर रहा होगा ना, है यहाँ में बड़ी ताकत है, भीतर से ऐसा जोश भर देती है ये बात है। तो ऐसो करन सीखनो पड़ेगो जो सास बनने वाली हैं। और नहीं तो तुम सोचोगे हमारे जमाने में तो ऐसा हो, तो वे जमाने गए, उनकी कल्पना मत करना। क्योंकि पहले चाकी का पीसा हुआ खाती थी और पूरे परिवार को खिलाती थी। अब पैकेट का पिसाया
अब्बा में घुन पिस रहे के कीड़ा पिस रहे हैं जने काका। हाँ मामा तुम्हारी अम्मा बैठी है जो साफ करके पीसेगी हैं, उसमें क्या क्या पिस के आ रहा है कुछ पता है हैं? और जैसो खाओगे अन्न वैसो बनेगा मन, है ना। तो वो जमाना गया, पहले की माताएं 4 नहीं 6 नहीं 10 संतान पैदा करने के बाद में भी स्वस्थ रहती थी, बिना ऑपरेशन के बच्चे होते थे हैं। और अब तो फिर वहाँ ताकत का है न शरीर में न मन में, तो उनसे आशा मत पालो और अपने जमाने छोड़ो, नए जमाने को स्वागत करो। जैसे इज्जत बच जाए तैसे बचाए लो। अपनी इज्जत अपने हाथ है। तुम पीछे के जमाने ढो रही हो कि हमारी सास ऐसे करती, वो मरी गई, बताओ और भाई के संग वो जवान हो गए हो, वो गई और भाई के संग जवान हो गए हो हैं। अब अपनी छोरियों से अपने बहुओं का अंदाज लगाना चाहिए और फिर तुम्हारी राजी पर है सो करो। मोह तो जो लाए बांग देवे के लिए, मैं तो अपनो काम कर रहा हूं है। बात मानो न मानो, बात मानो न मानो, खुशियाँ हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं परसों हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाए, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, बात मानो न मानो, खुशी आपकी। किधर जाएंगे, वो ये न पूछो कि हम के किधर जाए, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, बात हरि बोल। मानो न मानो, खुशी आपकी। उसके बाद भैया भगवान जो है चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। माँ सूपन कहाँ आई, नाक कटा के गई, रावण भेज दो, हिरण्य बना के मारीच और सीता जी की चोरी कर लेगो। पीछे थे राम जी जटायु सबरी से मिलते हुए, बाली को मारते हुए हैं, और सुग्रीव का साथ लेकर के लंका पे चढ़ाई कर दी। और दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम, रावण को कर दो सुपड़ा सा। हैं इतनी सी रामायण है, बिना बातें हऊ अल्लाह कर रहा है।
कहानी सी रामायण। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज जो है चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। उनमें बड़े बड़े प्रतापी, यशस्वी और धर्मात्मा राजाओं का इस भागवत जी की कथा में बखान है, जिसमें कृष्ण जन्म की भूमिका में वसुदेव जी महाराज के साथ देवकी का विवाह कंस ने बड़े धूमधाम से किया। और प्यार होना अलग बात है और प्यार दिखाना अलग बात है। प्यार का दिखावा होना नुकसानदायक है। चाहे थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा खाओ। प्यार चाहे थोड़ा हो तो थोड़ा ही दिखाओ, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंस प्यार इतना है नहीं जितना दिखाता करता है, दिखावा करता है। अरे साहब, राजा होते हुए भी ड्राइवर की सीट पे बैठ गया रथ हाँकने के लिए, तो दुनिया दंग रह गई है कि साहब इतना प्यार बहन से करता है। लेकिन साहब पहले होता है चुगलखोर और अब होता है। सो देवताओं ने ऐसी चुगली करी बीच में कि नेक देर में कल ही खुल गई। बोले जाए जितने प्यार से तू ले जा रहा है, जो तेरी बहन के गर्भ में ही इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। नेक देर में जो प्यारो बापे पानी जेल में डाल दे दोनों। 6 बेटा मार दे, 7 में बलदाऊ भैया जैसे तैसे भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में। 8वें नंबर पर फिर भगवान भादों को महीना, अष्टमी तिथि और दिन के 12 बजे। अच्छा रात के आते। अच्छा तो ठीक है, तुम जैसो कह लो भैया, तुम्हारा गांव में तुम्हारी चलेगी। यूँ बताओ, कम पर रही हो तो बालकन ते पश्चिवान कहते एक बेर पश्चा, फिर नेक देर रुक जाइयो, पुअन ते पेट भज जाए तब पीछे ते पस्सियों। ये चालाकी बता रहा हूँ बड़ी बूढ़ी ने की है। हम बिनते ज्यादा चालाक है, हम पुआ लेते ही नहीं है। हम तो कहते नेक और पीछे। अच्छा पीछे जब जत्ती करते हैं फिर वे खीर वारे, जब पेट पुअन ते भरे गो तो फिर गुस्सा और आती तब ते तो मरे गो। अब जब भर गो पेट तब आयो। लेकिन हम बस पुआ दे पेटे नहीं भरते, खीर पसंद ही तो मैं इंतजार करते। पीछे ते आवे तो नहीं ठाड़ो कर लेंगे हैं, सो दे दनादन अपना काम पूरा कर लेंगे। तो ऐसे ही जैसे मैं खीर के लिए इंतजार करता हूँ, ऐसे ही तो मैंने हमारा इंतजार करे हैं। तो दिन के नहीं रात के 12 बजे हैं भगवान जो है प्रकट भये जेल में। और वसुदेव जी महाराज ने उन्हें गोकुल में पहुंचाया और गोकुल में से योग माया को ले आए। अब भगवान के अवतार के समय से पहले ही जो है ना, जो माता जी थी उनकी जशोदा, उनकी नंद थी, उसका नाम था सुनंदा, नंद बाबा की बहन। तो वो बुला ली 1 महीना पहले ही। पहले माताएं बुलाती थी, नंद बुला लेती थी। नंद बहन भांजी जे मान पक्ष के जो होता है, इनको बुला करके, और कछु बालक होते तो कछु अच्छी चीज देती, सोनों के, चांदी के, भैंस, ऐसा होता था कि नहीं? हाँ, तो उन्हें देती थी। पर एक आदमी कह रहा गुरुजी अब नहीं, पहले की बात है जी, अब कोई न बहने बुलावे न भांजे बुलावे। तो मैंने की तो बुलाते ही नहीं है। बोले बुलाते तो हैं। तो मैंने फिर किसको बुलाते हैं? बोले बहन को ही बुलाते हैं। तो मैंने मैं क्या कह रहा हूँ? बोले नहीं, बहन का वो चेंज हो गया है। हाँ, इनकी बहन को बुलाते हैं, अपनी बहन को नहीं, इनकी बहन को बुलाते हैं। अच्छा, वो उसमें दोनों राजी हो जाते हैं। वो तो चाहती है कि मेरी बहनें आवे, और वो चाहते हो कि ठीक है तेरी बहनें आवे। और लेकिन एक नुकसान हो जाता है, उसको दिया हुआ दान लगता नहीं है, क्योंकि वो दान नहीं है, हैं? बहन को दिया हुआ दान होता है, भांजी को दिया हुआ दान होता है, हैं? और साली को दिया हुआ गिफ्ट होता है ना, वो गिफ्ट होता है। जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहन के यहाँ जाएंगे तो पूरा हिसाब किताब करेंगे, इतने को फल लाया हूँ, इतने को वो लाया हूँ, पूरा बातें कहेंगे कि मैं इतना लेके आया हूँ, हैं? और साली को चुपचाप ओप्पो को, वीवो को, सैमसंग को।
यहाँ बैठे हैं बहुत से लोग, बुरो माने तो माने, हैं? ये दान नहीं है। तो नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा बुलाई और जसोदा ने बड़े प्यार से बुलाई थी। तो वह ने जैसे ही कन्हैया के दर्शन करे और खुशी के मारे उछल पड़ी कि लाला वयो है, लाला वयो है, लाला वयो है। बोलो नंद के लाला की, जोर से बोलो नंद के लाला की। आवाज धीमे क्यों आ रही है भाई? आवाज धीमे इसलिए आ रही है कि हमारे भारत में साजे में कोई ना करन चाहता। अभी मैं अलग अलग कदम से आवाज बढ़ जाएंगी। हेरी मैया न्यारे कदम तुम्हें 2-3 बार बुलवाऊंगा अलग अलग, और बाद में फैसला करूंगा कौन जीता कौन हारा। अब देखो वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। हार जीत का सवाल है। अभी थोड़े दिन पहले भारत और न्यूजीलैंड, भारत और फाइनल में पहुंचे थे, भारत और न्यूजीलैंड। उसमें ऐसी टक्कर हो रही थी, लेकिन उस बात को नहीं कहना चाहूंगा मैं। एक बात थी उसमें मुझे बड़ी अच्छी सी नहीं लगी। एक हिंदुस्तान का खिलाड़ी था और वो न्यूजीलैंड से खेल रहा था। हिंदुस्तान का खिलाड़ी था और हिंदुस्तान के सिस्टम से उसे निकाल दिया गया और वो न्यूजीलैंड से खेला। लेकिन जब हिंदुस्तान जीता और जब राष्ट्रगान बजा तो रगों में तो हिंदुस्तान का ही खून था ना, उसे रोना आ गया था। तो अलग अलग करके बुलवा रहा हूं, जीत हार का सवाल है, ठीक है? माताओं का नंबर है। मैं बोलूंगा हाथी घोड़ा पालकी, आपको क्या बोलना है? हाँ जानते सब हो। हाथी घोड़ा पालकी, बस इतनी आवाज है, फिर तो ये जीते इधर हैं। अब पुरुषों का नंबर है। हाथी घोड़ा पालकी, हैं? ये जीते ही धरे हैं, ऐसे बात नहीं बनी। सब बोलो, छोटी बड़ी बूढ़ी जवान, पोपलिया फोपलिया। लेकिन वो माताएं न बोले जिनका नकली सेट लगाओ। जोल लगाए भाई मैं कहूँ बाहर खोएगो गिरगो तो मेरे सिर पर रहेगो। अच्छी कथा करी जयमतपुर में, हैं? माताओं का नंबर है। हाथी घोड़ा पालकी, माताओं का दोबारा नंबर है। सब बोलेंगी माताएं, हाथी घोड़ा पालकी। ये जी अम्मा तो भीतर ही भीतर बोल रही है। सवरी पार्टी हरा के छोड़ेगी और सबते आगे बैठ गई हैं। इनते कहो अम्मा तो जो को जोते बोले। हाँ अम्मा जोर से बोलना। आओ हाथी घोड़ा पालकी, भीतर ही भीतर है। एरी मैया जो पुरुष जीते धरे हैं, फिर क्या करूंगा बताओ। अब पुरुषों का नंबर है, देखियो आवाज तुम क्या फैसला कर दोगी। हाथी घोड़ा पालकी, जयमतपुर की भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 5वें दिवस में कन्हैया के जन्म महोत्सव पर जो दोनों पार्टियों में कंपटीशन कराया, उसमें जीत पुरुषों की होती है। दुनिया दिख रही है,
क्या बात कही है, क्या बात कही है। सबको शेयर करूं क्या बात कही है। यूं कही है कि लोहे की आवाज तो ज्यादा सदाते रही है, हीरा की के सोने की के चांदी की आवाज तो बहुत। बात तो सही कही है। ताली जोर से बजा, बात तो कांटे की से कही है ना। अच्छा, पर मैंने कबो को लड़ाई में चांदी भी बहुत चिल्ला मत देखी है। लड़ाई में जो कहते कि जेठ होगा अपने ले, ससुर होगा अपने ले, हैं? तो माँ का है या तो चांदी है सोने और वह हीरा है। अच्छा, वो कोई कोई होते हैं, हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी साहब, सब नहीं होती, कोई कोई होती है। पर बात बड़ी कांटे की कही है, आवाज तो लोहे की होती है। सोने और लोहे लंगड़ो। अच्छा, इस बात से बड़ी सीख लेवे लायक है कि सोना चांदी हीरा वास्तव में ही उनकी हिफाजत रखी जाती है, उनको बड़े छुपा के रखा जाता है, उनको भीतर वाली डिब्बी में, अलमारी में, तिजोरी में रखा जाता है। ये तो परे हैं हैरो, कंटिवेटर, पटेला, सब परे हैं बाहर है। लेकिन अपने समाज को ये सिखाना कि जो हीरा मोती जवाहरात हैं बेवकूफ़ों को जिनकी होड़ करके यूँ कहते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह डोलेंगे, हैं हम भी तरह वो करेंगे, है ना। तो इस माध्यम से वो बात उन तक जानी चाहिए कि जिनकी होड़ मत करो, ये तो लो लंघन है। हाँ, जो होड़ कर रही है वे ठीक है ना, चांदी को चांदी की तरह रहना चाहिए, है ना। हाँ, हीरा को हीरा की तरह ही रहना चाहिए, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। वो यदि ऐसे डाल दो ना, हीरा डाल दो ना जैसे लोहे बोडरे का हैरो कंटिवेटर है, तो फिर हाँ, बोलो शंकर भगवान की। जयमतपुर वाले हो, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब राजीते ठाड़े है जाओ, एक बधाई गाएंगे कन्हैया के जन्म की और फिर आरती। हो सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कार्य करता है ना बेटा, ये मौके नहीं मिलेंगे, ऐसे बाद में पछताते रह जाओगे। वीडियो बन नहीं है, ऐसे समय पे नाचवे के लिए आ जाओ करो, चाहे नाचो आवे चाहे ना आवे। हरि बोल। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज
सब गोपियन को अनधन वस्त्र लुटाए। गोपी ग्वाल सब हिल मिलकर बाबा को नाच नचाए। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने, ना जाने किस ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया। आज मुझे कार्यक्रम टीम अच्छी लग रही है। आज ये तुम्हारे 4 दिन बेकार करते ठीक नहीं है, हैं? उल उल के साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। धूम मचावे दे देवी गीता। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल यशोदा है आशीष हमारी।